कि जो केवल एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया है वो सभी सेंटरों का हो। वो उनका कहना है कि 911 सेंटर पे कुछ नहीं हुआ है, उसका नहीं होना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, तो वो किस बेसिस पे रिजल्ट देंगे? हम चाह रहे हैं कि सबका फिर से एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एग्ज़ाम फॉर री एग्ज़ाम फॉर ऑल, सभी के लिए होना चाहिए। बापू परीक्षा परिसर में तो वो बच्चे का आप या तो फ़ायदा कराइएगा क्योंकि उनको क्वेश्चन का पैटर्न पता है, या अगर आप वैसे पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं देते हैं, अगर आप क्वेश्चन हार्ड देते हैं तो आप उनका नुकसान कराइएगा। दिनकर ने कहा है कि अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। वहाँ पर 12,000 बच्चा का सेंटर, 12,000, जब 12,000 बच्चा एक जिला का सेंटर होता है वो 24 सेंटर के बराबर है। आपका एक पूर्व सदस्य 25 लाख रुपया मांगते ऑडियो है, तो स्टूडेंट के जहन में प्रश्न आता है कि जब भी एसडीएम का डीएसपी का सीट आता है तो उपद्रवी तत्व आ जाता है। जिस चीज़ का हम पे केस लगा, हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या चीज़ लगाइएगा? 144 का वायलेशन का ही तो लगाइएगा। एफआईआर से वो डरे जो दलित का पैसा खाता है। भाई बिहार की धरती इतनी बांझ हो गई है कि कोई फ्लॉलेस आदमी चेयरमैन नहीं बन सकता है, वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का देखिए एग्जाम समाप्त हो चुका है, लेकिन बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच में अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जिस दिन एग्जाम था उस दिन पटना के एक परीक्षा केंद्र पर जमकर बवाल हुआ, और देखिए एक बार फिर से तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो देखिए पहुंच गए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आए हुए? जी, झारखंड से पहुँचे जी। क्या मांग क्या आप लोग? मेरा मांग यही है कि जो केवल जो गर्दनी बाग में हम लोग इसलिए आए हुए हैं आज, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो केवल एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया है वो सभी सेंटरों का हो। वो उनका कहना है कि 911 सेंटर पे कुछ नहीं हुआ है, उसका नहीं होना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, तो वो किस बेसिस पे रिजल्ट देंगे वो हम लोग में कन्फ्यूज़न है। मैं आयोग ने तो पीछे के दिन स्पष्ट किया कि जिस परीक्षा केंद्र पर बवाल हुआ वहाँ का परीक्षा भी रद्द किया गया, और ये भी बोला गया कि दोनों का रिजल्ट एक साथ देंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। फिर संशय किस चीज़ का? संशय इसी चीज़ का कि हम चाह रहे हैं कि सबका फिर से एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एग्ज़ाम फॉर री एग्ज़ाम फॉर ऑल, सभी के लिए होना चाहिए। यही हमारा आयोग से गुहार लगा। बोलिए। देखिए, संशय ये है कि जब दो अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा, जब एग्ज़ाम दो अलग अलग लीजिएगा तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग दीजिएगा, तो सेम लेवल पे आप फाइट कहाँ करा रहे हैं? आप सेम लेवल पे फाइट कहाँ करा रहे हैं बच्चों को? आप 12,000 या 15 जो भी बच्चे हैं वहाँ बापू परीक्षा परिसर में, तो वो बच्चे का आप या तो फ़ायदा कराइएगा क्योंकि उनको क्वेश्चन का पैटर्न पता है, या अगर आप वैसे पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं देते हैं, अगर आप क्वेश्चन हार्ड देते हैं तो आप उनका नुकसान कराइएगा। तो हमारी बस एक ही मांग है कि जब इतनी बड़ी वैकेंसी आई तो सारा का सारा एग्ज़ाम एक जैसा होना चाहिए, सारे बच्चों के लिए एक पेपर होना चाहिए। बस उसी के लिए हम मतलब री एग्जाम की मांग? री एग्ज़ाम की मांग, बस प्रॉपर एक यही मांग है, वही होना चाहिए। कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा से? ज्ञान की धरती से। ज्ञान की धरती से, मतलब री एग्जाम होना चाहिए? बस री एग्ज़ाम होना चाहिए, बस वही मांग है। और वही मांग कहाँ से आए आप? देखिए, हम लोगों का मुख्य मांग है री एग्ज़ाम होना। ठीक है, इतनी बड़ी संलिप्तता, इतनी बड़ी धांधली इतने बड़े एग्जाम पैमाने पे हुई है, इसकी हम लोगों ने री एग्ज़ाम की मांग करते हैं। ठीक है, हम छात्रों को री एग्जाम। देखिए, रोहित सर हैं, दिल्ली से पटना पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे। सर इधर आइए। सर आप पटना पहुँच गए हैं। देखिए, पटना इसलिए पहुंचना जरूरी है क्योंकि जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सितम की इंतहा हो रही है। अगर अभी भी हम लोग चुप रह गए, दिनकर ने कहा है कि अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। आप पहले बोलते हैं कि बापू वाला परीक्षा कैंसिल नहीं करेंगे। बापू वाला परीक्षा एक सेंटर है, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? वहाँ पर 12,000 बच्चा का सेंटर, 12,000, जब 12,000 बच्चा एक जिला का सेंटर होता है वो 24 सेंटर के बराबर है। आप बताइए, सारा खेल तो वही हुआ। जैसे मुर्दा पे 9 मन वैसे 10 मन। जो विद्यार्थी गांव से आ रहा है, अररिया से, भागलपुर से, आपका बच्चा सब अमेठी में पढ़ रहा है, आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, किसान का, मजदूर का बच्चा यहाँ पर आकर मुसल्लापुर हाट में तैयारी करता है। वो क्या कह रहा है कि एसडीएम बना दीजिए, डीएसपी बना दीजिए, पैसा है 70 लाख 80 लाख रुपया की, जो लेता होगा वो समझता होगा। और बोलते हैं कि बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अरे किस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? 66वीं में आपके प्रेमिसेस से पेपर लीक हुआ है। देयर इज अ ब्लॉट ऑन द इंस्टीट्यूशन विच यू लीड। आपका एक पूर्व सदस्य 25 लाख रुपया मांगते ऑडियो है,
हम लोग कह रहे हैं कि आप एग्जाम को फेयर रूप से कंडक्ट कर लीजिए, यही तो कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई एक आदमी को एक सेट ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है। जब मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पूछेंगे तो अबर पूछेंगे कि ललन बाबू को कौन से मंत्री हैं। आप पूछते हैं कि जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह कहाँ से जीतती है, तो अगर आप पूछेंगे कि चिराग पासवान कहाँ से जीतता है, हम 2 दिन एक कैंडिडेट को देंगे ना, तो 2 दिन में वो सारा चीज रट जाएगा और वहाँ से 12,000 में से 5,000 सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चा इसलिए डर रहा है कि मेधा का कत्ल कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। आप पहले बोलते हैं कि उपद्रवी तत्व है, और 6वीं में बिहार में एक उपद्रवी तत्व नहीं है, अतुल प्रसाद सर के टाइम। अगर आप भी मीडिया के बंधु हैं, 69 में अगर एक चू भी आवाज निकली होगी तो अभी हम लोग वापस चले जाते हैं। एक उपद्रवी तत्व नहीं है। 70वीं में उपद्रवी तत्व आ जाता है तो स्टूडेंट के जहन में प्रश्न आता है कि जब भी एसडीएम का डीएसपी का सीट आता है तो उपद्रवी तत्व आ जाता है। पता नहीं एक इल्यूजनरी फिगर आता है उपद्रवी तत्व। अरे गजब स्थिति है साहब। आप ऐसा नहीं चलेगा। आप पूरा बिहार में री एग्जाम आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या है, आप 1 तारीख दे रहे हैं ना भाई, कि जनवरी के मिड में आप बोल रहे हैं कि हम लेंगे, तो पूरा बिहार में एग्जाम कंडक्ट कर दीजिए। क्या आपको दिक्कत है? आप बोलते हैं हम कुछ लोगों के साथ अनफेयर नहीं करेंगे, तो 12,000 लोगों को आप बेनिफिट पहुंचाएंगे। या तो औरंगाबाद में पहले एक बार हो चुका है, जो 12,000 लोग सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहते हैं, वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा। और औरंगाबाद में जो सिलेक्शन हुआ था 0 हुआ था, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं 0 सिलेक्शन हुआ था। तो इतना कठिन क्वेश्चन इनको पूछ देगा कि बेचारा मर जाएगा। एक आदमी से पूछेगा कि श्रेयसी सिंह कहाँ से जीतती है, और एक आदमी से अगर इनको मन खुश रहेगा तो पूछेंगे कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, मन खराब रहेगा तो बोलेंगे मेरे बाप का नाम क्या है ये बता दो। इनका यही तो स्थिति है। तो अरे फेयर एग्जाम लो। और बहुत आप लाइव सिटीज़ वाले, आप लोग का रीच बहुत ज़्यादा है। हाथ जोड़कर विनती आप लोग से कर रहे हैं। आप लोग तो उनको इंटरव्यू भी लेते हैं, आप लोग का डायरेक्ट पहुंच है। 5 बच्चा यहाँ से वो चूज कर लें, 5, और मीडिया को बुला लें। वो अपनी तर्क रखें, हम लोग अपनी तर्क रखेंगे। अगर वो तर्क में हम लोग को परास्त कर देते हैं तो हम लोग घर चले जाएंगे। आखिर में डेमोक्रेसी इज अबाउट द डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, यही तो होगा। तो वो जीत जाते हैं तर्क में, तो वो भाई अपना एक जगह एग्जाम रिकंडक्ट कराइए, हम लोग घर जाएंगे। भाई अब तर्क में जीत गए, हम लोग पे भारी पड़े, पूरा मीडिया उसको दिखा दे। और अगर हम लोग जीत जाते हैं तर्क में तो एग्जाम कंडक्ट करा दे। और रही बात, उनको बहुत डर रहता है कि हम FIR कर देंगे, जिस पर महादलित का पैसा खाने का केस है, जिस पर डकैती का केस है, जिस पर अगर हमारे ऊपर एक थप्पड़ भी इनको मारने का केस होगा ना तो हम डर जाएंगे। और रही बात FIR का, तो क्या चीज का FIR करिएगा? इट विल बी अ बैच ऑफ ऑनर कि अगर स्टूडेंट के लिए अगर आदमी जेल में चला जाता, पुलिस को बुलाइए ना, हाथ आपके साथ सामने हम लोग सब कोई खड़े हैं, स्टूडेंट है, हाथ ही में डंटा है ना, पुलिस है, मार के लाठी से छोड़ के हम लोग को जेल में ठुसवा दीजिए, वहीं पर बैठेंगे। पर गांधी जब बिहार आए थे तो मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में आए थे। जब चंपारण में किसान, मजदूर, रेड़ी वाला, पटरी वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, और जब छात्र उनसे जुड़ता है तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं। तो ये वो धरती है जो महात्मा को जीता है, महात्मा गांधी बनाता है। तो ये गुजरात से आए हैं, अरे कुछ तो सबक लीजिए। अतुल प्रसाद सर को जितना बिहार का जनता मिस कर रहा है उतना किसी को नहीं मिस कर रहा है। अतुल प्रसाद सर का आप नाम लीजिए, बच्चों के अंदर में रिस्पेक्ट आता है। रिस्पेक्ट कैन नेवर बी डिमांडेड, इट कैन बी ओनली कमांडेड। ये दिस चेयरमैन डजंट कमांड रिस्पेक्ट। अरे भाई सिंपल सी आपसे बात है, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो हट जाइए ना। वो पद है आपका, जाना जा तो नहीं है कि आप उतर नहीं सकते हैं, उतर जाइए कि भाई हमसे नहीं संभल रहा है। और FIR से डरवाना बंद करिए एकदम। किस चीज़ का हम पे केस लगा, हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या चीज़ लगाइएगा? 144 का वायलेशन का ही तो लगाइएगा। FIR से वो डरे जो दलित का पैसा खाता है भाई, वो आदमी को डरना चाहिए। अच्छा सर, जो महादलित का पैसा खाया है उसको डरना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि जिस दिन पेपर था, और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं, ये वॉइस ऑफ हब और आप ले हैं, एक चीज़ और बताना चाहते हैं। आज पहला दिन है, हम लोग यहीं पर टिकेंगे। अगर ये बात नहीं मानते हैं तो अभी हम लोग का डिमांड है कि री एग्जामिनेशन, और हम लोग हठी लोग हैं। अगला दिन डिमांड होगा, अगला जो सेकंड डे अगर हम लोग प्रताड़ित करेंगे तो डिमांड होगा इनका रिमूवल। वो डिमांड बढ़ते चला जाएगा, तो हटाने की मांग। हाँ, हम लोग बस बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, बात करिए। आप लोग को डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट होता है, हम लोग को तो बोल देंगे उपद्रवी तत्व है, नॉन सीरियस कैंडिडेट है। इनका बच्चा जो है ना, इस सबका अमेठी और वो सब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और बड़ा बड़ा अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो इनका कुत्ता टॉमी है और हम लोग डॉगी हैं, है ना। इनका कुत्ता टॉमी है भाई। अब यहाँ पे किसान का, मजदूर का बच्चा है तो लाठी से थुरवा दो, कौन पूछने वाला है? अब 10,000 रुपया मुश्किल है इकट्ठा करना, तो आप पिटवाइए। हो सकता है कि हम लोग पिट जाएं, जरूर हम लोग तो एकदम पिटेंगे ही, लेकिन हम लोग का जिगर, आत्मविश्वास और हौसला कम नहीं पड़ेगा। इनको पीछे हटना पड़ेगा, इनको बैक ऑफ करना पड़ेगा। इनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि हम लोग संकल्पित हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जिस दिन पेपर था, हाँ। पटना के एक परीक्षा केंद्र पर बवाल हुआ, एक परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम था उसको रद्द किया गया, लेकिन जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। अगर किसी के पास प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है तो मुझे प्रूफ ला कर दे, उसके बाद में पूरे एग्जाम को रिकर दो। भाई हम आपको बोलते हैं ये मेल उल चेक नहीं करते हैं। पहला तो इनको हमारा एक सबमिशन ये है, माई सिंपल सबमिशन टू द ऑनरेबल चेयरमैन इज टू डू चेक हिज मेल रेगुलरली।
500 मेल उनको किया गया है, उन मेल पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या। आप देखते प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपीयर्स टू बी कंफ्यूज्ड, एकदम कंफ्यूज दिखते हैं, पता नहीं। आप बोलिए, एक उनको बोलेंगे, बोले आपके पास जवाब है नहीं। हम बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए ना भाई, आप लोकतंत्र जमहूरियत क्या है, आप लोग पढ़े लिखे लोग, जमहूरियत क्या है? डिबेट ही ना होगा। पार्लियामेंट जमहूरियत का सबसे बड़ा मंदिर है और मक्का है, मस्जिद है, वहाँ पर क्या होता है? डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, डिस्कोर्स होता है। आप मीडिया वाला 5 आदमी आप लोग चुनिए इसमें से और ले चलिए हम लोग को वहाँ पे, मीडिया लाइव रहे, यही तो हो सकता है। वो अपना तर्क रखे, हम लोग अपना तर्क रखते हैं और मामला को खत्म करके हम लोग चले जाते हैं। नहीं तो री एग्जामिनेशन अब इनको कराना पड़ेगा। लोग संकल्पित है, बोलते हैं उपद्रवी तत्व है, हम बोलते हैं मेरा नाम रोहित है। आप मेरा पुलिस को बोलिए कि मेरा खंगाले, अगर हमको एक थप्पड़ भी मारने का अगर केस होगा तो डाक बंगला पे हम लोग को लटकाओ। लेकिन जो बोल रहा है कि उपद्रवी है, उसका भी कैरेक्टर खंगालो। मेरा नाम रोहित है, हम बोल रहे हैं मेरा नाम रोहित है, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर विजय कुमार सिंह है, ठीक है। हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं, हमारा कैरेक्टर खंगालिए, मीडिया के सामने बोला कैरेक्टर खंगालो मेरा। अगर हमको एक थप्पड़ मारने का होगा, चोरी का होगा, डकैती का होगा, रेप का होगा, बलात्कार का होगा, तो हमको डाक बंगला पे टांगो। लेकिन जो कह रहा है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उपद्रवी तत्व है, उसका भी कैरेक्टर का जांच होना चाहिए कि कहीं दलित का पैसा कोई खाया होगा, महादलित का खाया होगा, मारा होगा, पीटा होगा, उसका भी जांच होना चाहिए। क्या बिहार की धरती इतनी बांझ हो गई है कि कोई फ्लॉलेस आदमी चेयरमैन नहीं बन सकता है, वाइस चांसलर नहीं बन सकता है? आप लोग ऐसे लोगों को बनाइए। हम लोग को देखिए इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट है, देखिए जेपी का आंदोलन 5 लोग स्टार्ट किया था, 50 कब बनता है, 500 कब बनता है और 5 लाख कब बनता है, इट टेक्स फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड। और हम लोग बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, मामला यह है कि ऑनरेबल मुख्यमंत्री के पास ये बात नहीं पहुंच रही है। वी कीप द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन द हाईएस्ट ऑफ द स्टीम्स, हाईएस्ट स्टीम में रखते हैं। एक बार मेंस का बच्चा जाकर उनसे दिल्ली में मिले थे हम लोग, 2 मिनट के अंदर अतुल प्रसाद को बुलाते हैं, बोलते हैं कि डेट बढ़ाओ, बिहार का बच्चा के साथ जाती हो रही है। 67वीं का पेपर लीक होता है, एक बार मुख्यमंत्री जी फ़ोन करते हैं और कैंसिल होता है। मुख्यमंत्री जी के मामला ये संज्ञान में नहीं हो सकती, उनकी तबीयत खराब हो या जो भी मामला हो उनके संज्ञान में नहीं है। हम आपके माध्यम से बस माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध विनती करना चाहते हैं कि ये जाति कर रहे हैं हम लोगों के साथ। हम लोग आपके फ़ैन हैं, चाहने वाले लोग हैं। वी आर नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप जाकर चेक कर लीजिए यहाँ पर कितने स्टूडेंट किस पार्टी के हैं। वी डोंट एस्पायर टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग शुद्ध स्टूडेंट हैं। अरे हम लोग को ना भाषण देने आता है, ना ये सब करने आता है, ना लाठी खाने आता है। पुलिस को भेजिएगा, लाठी से मार के हम लोग को थुर देगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम लोग बहुत संकल्पित हैं, अगर थुरवाना है तो थुरवा दीजिए, जेले में बैठेंगे, अब वहीं पर बैठेंगे। हमने गांधी को पढ़ा है, अब गांधी को हम लोग जिएंगे। बहुत स्पष्ट है। सुनिए, हम लोग खास करके मैं आमरण अनशन के लिए आया हूँ। भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक। चलिए देखिए, बीपीएससी 17वीं के देखिए तमाम जो छात्र हैं वो देखिए अब पटना पहुंच गए हैं और देखिए पूरे एग्जाम को रद्द करने की मांग हो रही है और फिर से एक बार री एग्जाम की मांग हो रही है। देखिए मेरे साथ कई ऐसे छात्र थे जो अभ्यर्थी थे जो कि दूसरे राज्य से आए हैं। देखिए कोई दिल्ली से, तो कोई झारखंड से, तो कोई रांची से, कोई अलग अलग जगह से तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे। देखिए आपको अब सीधा तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम लोग सड़क पर उतर गए हैं और री एग्जाम की मांग हो रही है। देखिए जहां एक तरफ परीक्षा समाप्त हो चुका है और जिस परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, उस परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम था वो रद्द कर दिया गया। लेकिन तमाम जो देखिए जो छात्र हैं, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, उनका साफ कहना है कि पूरे एग्जाम को रद्द करना होगा और फिर से दोबारा एग्जाम लेना ही होगा। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय मत करें और फिर से री एग्जाम बीपीएससी 17वीं का लिया जाए। बस इस तरह की तमाम खबरों से आप मेरे साथ जुड़े रहें।